बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। बहावल नगर वाला जो वाक़या है वो सबल नहीं रहा, यानी इसको डाउन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ये डाउन हो नहीं रहा। हर कोई इस पे बात कर रहा है। आज ईद के दूसरे दिन जितने लोग मिले वो तमाम इसी वाक़े के बारे में पूछ रहे थे। सोशल मीडिया की तमाम साइट्स के ऊपर, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो ट्विटर है, एक्स या यूट्यूब है या फेसबुक है, हर तरफ इस वाक़े की तस्वीर, इस वाक़े की वीडियोज़ हर तरफ फैली हुई हैं और तमाम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठा रहे हैं। अब हुआ ये है कि PMLN के जो अकाउंट्स हैं, चाहे वो सहाफ़ियों के हों या एंटी इमरान खान जो एक लॉबी है या वो लोग हों, वो इस सारे वाक़े को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ जोड़ना चाहते हैं। यानी ऐसा लगता है वो ये साबित करना चाहते हैं कि पहले जो ज़्यादती पुलिस की तरफ से हुई वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने की थी और बाद में जो ज़्यादती पुलिस के साथ हुई वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने की है। यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ का इस सारे अमल से लेना देना कुछ नहीं है, ना इमरान खान का इससे कुछ लेना देना है, लेकिन विजुअल्स सामने आए और उन विजुअल्स ने एक नया पाकिस्तान के अंदर पंगा खड़ा कर दिया। अब कुछ फैक्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग कह रहे हैं उस बारे में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का मौक़िफ़ पहले आप देख लीजिए कि तहरीक-ए-इंसाफ़ इसके ऊपर मौक़िफ़ ऑफिशियली क्या दे रही है। साने बहावल नगर उन्होंने इसको करार दिया और उस पर तहरीक-ए-इंसाफ़ का रद्द-ए-अमल। वो ये कह रहे हैं 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के किरदारों का आपस में टकराव पाकिस्तान में मौजूदा लाकानूनियत को मज़ीद अयां करता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस कि जिस कानून पर 25 मई 2022 से अमल दरामद शुरू हुआ वो आज अजदहा बनकर अपने ही बच्चे खा रहा है। लाकानूनियत का ये स्याह राज तहरीक-ए-इंसाफ़ को तोड़ने के लिए रचाया गया था, लेकिन अब ये रियासत के वजूद को अंदर से चाट रहा है। अवाम की चादर चारदीवारी की पामाली और उन पर तशद्दुद का हथियार रियासती इदारों ने नहायत बेरहमी से तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, लेकिन आज खुद इसका निशाना बन गए। रियासती इदारे गुज़िश्ता 11 माह से तहरीक-ए-इंसाफ़ पर रियासती इमलाक पर हमले करने का झूठा बयानिया बना रहे थे, लेकिन आज खुद दिन दहाड़े उन्होंने यही काम सर अंजाम दिया। आज के वाक़े से अवाम को ये भी पता चल गया कि रियासती इमलाक पर हमले करना किसका वतीरा है और 9 मई का हकीकी ज़िम्मेदार कौन है। अदलिया के बाद पुलिस भी इसी लाकानूनियत के अफरियत का निशाना बन गई, जिसके बल पर पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस को इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए खुफिया एजेंसियों की ईमा पर अवाम की चादर और चारदीवारी और उनके बुनियादी दस्तूरी हुकूक की पामाली की रवायत तर्क कर देनी चाहिए। जिस अंदाज में IG पंजाब और महकमा पुलिस के ज़िम्मेदारान ने पंजाब पुलिस को लावारिस छोड़ा, वो पूरे महकमे की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ़ बहावल नगर वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है और कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारान के मुहासबे का मुतालबा करती है। ये तो जी है तहरीक-ए-इंसाफ़ का मौक़िफ़। इस पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेटर हैं, उन्होंने एक मौक़िफ़ दिया, उनका भी सुन लें मौक़िफ़। वो क्या कह रहे हैं? हमारे इदारे अगर माजी में आइन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम रखते और शख्सियात की पैरवी करने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करते तो आज साना बहावल नगर जैसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह आइन के बजाय ताकतवर डिक्टेशन पर अमल दरामद है। रियासती इदारों से वाबस्ता हर शख्सियत को ये बात ज़हन नशीन रखनी होगी कि वो किसी शख्सियत के ज़ाती तनख्वाहदार नहीं है, बल्कि मुल्क और कौम के ज़िम्मेदार फ़र्द हैं। उन्हें किसी का आला कार नहीं बनना। 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरह चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पुलिस ने जुल्म की गैर मामूली मिसालें कायम की, ख़वातीन के साथ इंसानियत सोज़ मुज़ालिम रवा रखे गए, लाकानूनियत और इख्तियारात से तजावुज़ और जुल्म व तशद्दुद के वो हरबे इस्तेमाल किए गए कि आलमी ज़राए अबलाग पंजाब को कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ तशबीह देने लग गए। पंजाब पुलिस के ये सारे इक़दामात मुल्क व कौम के साथ बदतरीन ज़्यादती और अपने पेशा वराना फ़राइज़ के साथ संगीन ख़यानत थे। बहावल नगर में रियासती इमलाक पर हमला करने वालों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाए, जो खुद को रियासत के हर कानून से बालातर समझते हैं और जब जहां चाहें अपनी ताकत का लोहा मनवाने पहुंच जाते हैं। अब इस तासुर को ज़ाहिल किया जाना चाहिए कि कानून ताकतवर तबके के घर की लौंडी बना हुआ है। ये जी अल्लामा साहब ने फरमाया। उसके अलावा जो है वो हमाद अदर साहब का एक स्टेटमेंट है इसी मामले में, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एंटी इमरान खान सहाफ़ी, अच्छा मैं सहाफ़ियों को ना 2 कैटेगरीज़ में आज डिवाइड कर देता हूँ। मैंने बहुत सोचा कि मैं बाद वक़्त किसी सहाफ़ी को कहता हूँ कि ये नून लीग के बहुत करीब है तो वो पीपल्स पार्टी की भी तारीफ़ कर देते हैं। तो अब मुझे जो फाइनली समझ आया है कि सहाफ़ी 2 किस्म के हैं पाकिस्तान में इस वक्त, यानी 3 किस्म के हैं। तीसरी किस्म के तो बहुत ही थोड़े रह गए हैं, जो अपने आप को आज भी ये कहते हैं कि हम जी इसके खिलाफ भी बोलते हैं, इसके खिलाफ भी बोलते हैं, वो तो बहुत थोड़े हैं। एक्चुअली सहाफ़ी जो हैं वो लाइन के इधर या इधर आकर खड़े हो गए।
अब सहाफ़ी दो किस्म के हैं, या तो प्रो इमरान खान है जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, जो कुछ किया गया इलेक्शन में वो गलत हुआ है, जो ज़्यादतियाँ हुई वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरे सहाफ़ी जो हैं वो एंटी इमरान खान है। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद है। 80% सहाफ़ी जो है वो एंटी इमरान खान है। जैसे अवाम की 80% अक्सरियत जो है वो प्रो इमरान खान है, जो सहाफ़ी हैं उनकी 80% अक्सरियत जो है वो एंटी इमरान खान है। ये मैं मेन लोगों की बात कर रहा हूँ, वर्कर सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा। जो हमारे आम वर्कर सहाफ़ी हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है। मैं मेन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो असर सूख रखते हैं, जो लिखने वाले हैं या बोलने वाले हैं। तो अब जो है वो इमरान खान साहब के एंटी जो सहाफ़ी हैं वो भी ये मौक़िफ़ उठा। उमर चीमा साहब का मौक़िफ़ पहले आप देख लीजिए। उमर चीमा साहब ने इस पर क्या फ़रमाया। उन्होंने कहा, पहला ट्वीट उनका ये है कि फ़ौज की जहनीत इदारे से ज़्यादा एक कबीले वाली हो गई है, जिसके किसी फ़र्द पर हमले की सूरत में पूरा कबीला हमलावर होता है। ये वाक़या फ़ौज के लिए नेक नामी का सबब नहीं होगा। इस पर कबीले की तरफ से सरेआम माफ़ी आनी चाहिए। ये उमर चीमा साहब कह रहे हैं जी। उमर चीमा साहब ने एक और ट्वीट किया, एंटी इमरान सहाफ़ी हैं। भावल नगर वाक़या में फ़ौज और पुलिस की आदत नाकाम हुई। जो वीडियो ज़ेरे गर्दिश हैं, इससे फ़ौज का किरदार एक गासिब और पुलिस का किरदार एक बुज़दिल फ़ोर्स के तौर पर नुमाया हुआ है। अभी भी वक्त है कि फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से इस वाक़े पर माज़रत आए और मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। ये जी उमर चीमा साहब का स्टेटमेंट है। तो नाज़रीन, हमाद अज़हर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस के अपने महकमे के अंदर और आम मुआशरे में अब IG पंजाब के पल्ले कख नहीं रह गया। अब मौसूफ अपनी वर्दी पर तारे लगाकर दफ्तर में बैठे रहें और अवाम पर जुल्म, नाइंसाफ़ी और ताकतवर लोगों की चापलूसी करके जो तमगा हासिल किया है उसके साथ सेल्फियाँ बनाते रहें। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। बात तो ठीक है, IG बेचारा के पल्ले क्या बचा है। ये वही IG है जिसने मेरे ऊपर भी तौहीन IG का एक मुकदमा करवा दिया था। FIA में एक मुकदमा मेरे ऊपर हुआ। मुझे जब बुलाया गया तो मैं हैरान ही रह गया। ये तौहीन IG जनाब आपने की है, एक सवाल उठाने पे, एक बात करने पे, एक ट्वीट को रीट्वीट करने पे सिर्फ मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया किसने, IG पंजाब ने तौहीन IG का। उस वक्त एक रीट्वीट के ऊपर इसको तौहीन IG नज़र आ रही थी। अब किधर है वो IG? उस वक्त तो बहुत छलांगे मार रहे थे और मेरे ऊपर मुकदमा करवा दिया था। देखिए एक्चुअली ये हुआ क्या, इसके ऊपर बात करने से पहले और मौक़िफ़ भी है लोगों का, वो भी मैं सुनवा सकता हूँ। यानी एक वाक़या याद दिलाया मेरे एक दोस्त ने, और उन्होंने बताया कि आपको याद है 2009 में भी ऐसा एक वाक़या हुआ था। तो वो वाक़या फिर मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे जो तहरीर लिख कर भेजी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये फिर मैंने उसको रिव्यू किया तो एग्जैक्टली यही वाक़या हुआ था। मैं उस वक्त रिपोर्टिंग करता था। 2009 में परवेज़ राठौर CCPO लाहौर थे। लिबर्टी चौक पर उस वक्त के DG रेंजर्स की फैमिली की गाड़ी को खलील कांस्टेबल ने पार्किंग में गाड़ी पार्क करने को कहा, तो स्क्वाड रेंजर वालों ने उस पर तशद्दुद किया। यानी उसने कहा कि पार्किंग में लगाएं गाड़ी, तो पुलिस वाले ने कहा, तो फिर उसके ऊपर टॉर्चर किया स्क्वाड के लोगों ने और उसे उठाकर अपने हेडक्वार्टर ले गए। परवेज़ राठौर CCPO लाहौर ने फौरी जवाबी कार्रवाई में रेंजर का एक सब इंस्पेक्टर और 2 जवान उनके हेडक्वार्टर के पास से उठवा लिए। जब वो गाड़ी वापस निकली तो उन्होंने वो गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पर्चा काट दिया। रेंजर्स वाले सर्वर रोड इकट्ठे हुए तो परवेज़ राठौर CCPO लाहौर ने वो भी डट गए और पुलिस लाइन से फौरी तौर पे मजीद फोर्स सर्वर रोड भिजवा दी। मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी भी है, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि मैंने उसको निकाल कर दोबारा देखा कि कहीं कोई खबर गलत ना हो जाए। तो मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ तक कि इनके बड़ों और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा। मुज़ाकरात हुए, पहले रेंजर ने खलील कांस्टेबल को वापस हवाले किया, फिर रेंजर्स के बंदे उनको मिल गए और पर्चा डिस्चार्ज किया गया। और यानी ये चीज़ें आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। मामला ये है कि चीज़ों को इज़्ज़त के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन मर्ज़ी है मौजूदा IG की और जिस तरीके से ये चीज़ें हैंडल हुई। अभी दूसरी तरफ की कहानी नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले पुलिस वालों ने वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा मार कुटाई की है, वो बंदे भी अस्पताल में हैं। और जो एक प्रेस रिलीज़ कल मैं पढ़ रहा था उसमें तो ये लिखा हुआ था कि पाक फ़ौज के लोग भी ज़ख्मी हैं, फ़ौजी भी ज़ख्मी हैं। तो उस तरफ से अभी तक कोई विजुअल सामने नहीं आए, कोई ऐसी चीज़ें सामने हम देखना भी नहीं चाहते। मैंने एक दिन, मुझे याद है अच्छी तरह, मोटरवे के ऊपर झगड़ा हो गया पाक फ़ौज का और मोटरवे पुलिस का। तो पाक फ़ौज के लोगों ने जो है मोटरवे पुलिस को फेंटी लगा दी। तो हम एक जगह शिकार खेल रहे थे, वहाँ मेरे साथ मेरे कुछ फ़ौजी दोस्त भी थे। तो गपशप लगना शुरू हुई। तो वो बेचारे, थोड़ा माजरत ख्वाना उनका रवैया था कि यार देखें वो ज़्यादती तो हुई है, होना नहीं चाहिए था, तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो जाएगी। तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ, बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं वो, उन्होंने कहा यार ऐसी है तो देख सकते हैं, तुसी किसी को कुट रहे हो।
जो हमारे फौजी दोस्त थे उनको उन्होंने कहा कि हम ये तो देख सकते हैं तुम किसी को फैंटी लगा रहे हो, लेकिन ये देखने में तकलीफ होगी क्योंकि तुम्हें आगे से मार रहा है, तो ये हम नहीं देखना चाहते। तो वो अच्छी बात है, वो मुझे बात आज भी याद है कि लोगों का फौज के साथ एक ऐसा रिलेशन तो है। अब जो मामला है ना इसमें पुलिस के साथ क्या हुआ, देखिए मामला सारा पुलिस के एंड के ऊपर है। एक मिसाल इसके अंदर जो है वो बिलावल जरदारी वाली भी है। आपको याद होगा कि कराची में एक इंसिडेंट हुआ था, कैप्टन सफदर ने छलांगे लगाई थी बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर और नारेबाजी की थी। उस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वो मुकदमा दर्ज करने के लिए और कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे दबाव डाला गया था पाक फ़ौज के इदारे की जानिब से और आईजी को उठा लिया गया था और सिंध पुलिस ने इस्तीफ़े देना और छुट्टियाँ लेना शुरू कर दी थी। और बिलावल जो है वो बिलावल और उनकी सिंध हुकूमत जो है वो पूरी ताकत के साथ सिंध पुलिस के साथ खड़े हो गए थे। फिर उसके बाद जनरल बाजवा को एक्शन लेना पड़ा था और आज वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म वो किधर गए, ये सवाल उठाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साहब ने, मोहम्मद अदील उनका नाम है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब बिलावल खड़ा हो गया था अपनी पुलिस के साथ तो मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ किधर गायब हैं। बहरहाल ये उनकी बात है, लेकिन मैं मामला पुलिस का बताता हूँ। देखें, पुलिस आला कार बनी एक गलत काम करने के लिए पाकिस्तान में। पीडीएम की हुकूमत को उन्होंने प्रोटेक्ट किया और पीडीएम के कहने के ऊपर उन्होंने सहूलतकार बन के, और भी बहुत सारे लोग सहूलतकार बने, लेकिन पुलिस फ्रंट के ऊपर यूज़ हुई। पुलिस ने 2 साल लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की। ये जुल्म और ज़्यादती की इंतहा इतनी ज़्यादा हो गई कि 8 फरवरी तक एक मिसाल कायम कर दी पुलिस ने जुल्म और ज़्यादती की और जबर की, फस्तायत की। और उसमें पुलिस का लेना देना कुछ नहीं था, पुलिस को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा था। या तो हो ना कि आईजी को एक तमगा मिला, वो तमगे की क्या औकात है, किसी भी आईजी को मिल सकता है। एक आईजी को तमगा मिला बस, और पुलिस को क्या मिला इसके बदले में, कुछ नहीं मिला। गालियां मिली हैं, बदनामी मिली है। जो कुछ पुलिस ने किया, जो गैर कानूनी किया, जो चीज़ें गैर कानूनी की, जो चीज़ें गलत की, जो रोज़ाना अदालत के अंदर जाकर साबित होती हैं। यानी मेरे ऊपर पुलिस ने बम डाल दिया, मैं आपके सामने बैठा हूँ, साफ़ी हूँ मैं, मेरे ऊपर पुलिस ने डाल दिया कि मैंने बम मारे हैं बना बना के पुलिस वालों को। अब इसी तरह के मुकदमे, अब मुझे क्यों यकीन ना आए बाकी लोगों की बात के ऊपर कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा पुलिस ने बनाया, और जब मैं खुद विक्टिम हूं, जब मेरे ऊपर ही पुलिस ने बम डाल दिया है कि मैं बम बना के मार रहा हूं, तो बाकी जिन लोगों पे बम डाले हैं पुलिस ने, जब वो मुझे आके कहेंगे जी हमारे ऊपर भी ऐसे ही डालें जैसे आप पे डालें, तो मैं उनकी बात पे क्यों ना यकीन करूं। तो इस तरह पुलिस ने अपनी इज्जत जो रही सही थी वो अवाम की नज़रों में ख़राब की है। पुलिस को ये सोचना होगा कि क्या उन्होंने इसी तरह अपनी इज्जत ख़राब करनी है। उनके आईजी ने तो फैसला कर लिया है कि वो इससे बड़ी सीट उसको मिल नहीं सकती, वो इस सीट के ऊपर मैक्सिमम टाइम तक रहना चाहता है, मेडल उसको मिल गया है, उसका क्या जाएगा, वो रिटायर होकर घर चला जाएगा। वो परवेज राठौड़ की तरह तो नहीं हो सकता या किसी और आईजी की तरह तो नहीं हो सकता। अब ये जो आईजी की कमज़ोरी है या आईजी की जो मजबूरियां हैं, इनकी वजह से अगर पुलिस का मोराल डाउन जाए या पुलिस की बदनामी हो तो ये पुलिस के सोचने की बात है। मेरे ख्याल में इदारों को ये चाहिए, इदारों में बैठे हुए जो बड़े लोग हैं उनको ये चाहिए, चाहे वो फौज का इदारा है चाहे वो पुलिस का इदारा है, कि वो इस मामले के ऊपर इस तरह मट्टी डाल के इसको ख़त्म नहीं कर सकते। बाकायदा इसके अंदर इंसाफ होना चाहिए और इसके अंदर जिन्होंने गलत किया उनका एहतसाब भी होना चाहिए कि जी ये गलत हुआ, ये ठीक किया। जहाँ पुलिस ने गलत किया पुलिस को सज़ा मिलनी चाहिए, जहाँ पे पुलिस के साथ ज़्यादती हुई वहाँ पे दूसरे फरीक को सज़ा मिलनी चाहिए। होना तो यही चाहिए और इसके ऊपर इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ना चाहिए, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता। नाज़रीन, टिकटॉक मेरी नज़र से गुजर रहे थे, एक बड़ा अजीबोगरीब टिकटॉक मैंने अभी देखा है। उसमें पता चला है कि मरीम नवाज़ 500 रुपये वाला सूट पहनती हैं। यानी मैं तो हैरान ही हो गया हूँ, 500 रुपये वाला सूट, तो 500 में तो बच्चे की निकर भी नहीं आती है आजकल। आप बाज़ार में जाकर देख लें, जो टी शर्ट और निकर पहनने वाले बच्चे हैं उनका वो छोटा सा सूट जो होता है वो 500 का आजकल नहीं मिलता। ये किस दुनिया में रहते हैं, ये कहाँ से आ गए हैं ये लोग। यानी ऐसी बात करते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि 500-600 वाला सूट मरीम नवाज़ पहनती है। फॉर गॉड सेक यार, ओ खुदा दा ना लवो, 500-600 वाला सूट है, यानी इतनी तो सिलाई नहीं होती है आजकल सूट की। 1000 रुपये से ऊपर तो दर्जी आजकल सिलाई ले रहा है। तो ये 500-600 वाला सूट कौन सा है जो मरीम नवाज़ पहनती है। किसी भी दुकान पे चले जाएं इतने का तो सूट ही नहीं मिलता मेरे ख्याल में। तो बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। वफादारी के चक्कर में ना, टिकटॉक बनाने के चक्कर में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। जो जितनी भी गवर्नेंस है उसका सारे का सत्यानाश किया सिर्फ टिकटॉक के चक्कर में कि एक विजुअल अच्छा बन जाए, चलता हुआ कोई प्यारा लग जाए, कोई बैठा हुआ प्यारा लग जाए, किसी के सामने से ड्रोन कैमरा गुजर जाए, कोई कैमरा इधर से निकल जाए, कोई कैमरा बगल में से निकल के आ जाए, कोई कैमरा पर्स के पास से जूम आउट हो जाए। अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत बनी है और टिकटॉक के मजाक ये इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं।
वो टिकटॉक से ना लोगों ने आपको वोट डालना है, ना टिकटॉक से लोगों ने आपको जो है आपकी कारकर्दगी को सराहना है, ना टिकटॉक से आपकी छीनी हुई मकबूलियत आपको वापस मिलनी है। वो तभी वापस मिलनी है जब नवाज शरीफ साहब ने आकर कहना कि मेरे से गलती हो गई, मैंने डील कर ली थी, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, मेरे पास मैंडेट नहीं है, मैं अपनी दोनों हुकूमतें कुर्बान कर रहा हूं, मैं अवाम के पास जब दोबारा आएगा मौका, अवाम के पास जाऊंगा और जाके इक़्तिदार के लिए लोगों से वोट मांगूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि शायद इज्जत बहाल होना शुरू हो जाए। वैसे मुझे नहीं लगता। अब एक नया बयानिया आएगा नाज़रीन, उस पर ज़रा आप गौर कीजिएगा, और वो महंगाई के बारे में एक बयानिया तैयार किया जा रहा है। अगले वीलॉग में बताता हूँ वो क्या बयानिया तैयार किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।